unit test 1, 15, 16, 17. You will get the timetable by today or tomorrow. सर पैटर्न क्या होगा? अभी आज कल इवनिंग में फाइनल हुआ टेस्ट होगा. आज पैटर्न भी आपको डिक्लेयर किया जाएगा. It may be objective or it may be few questions with objective and few questions डिस्क्रिप्टिव भी होगा. आपको जो असाइनमेंट दिया है, असाइनमेंट आप लोगों ने चेक किया है? आप लोगों ने Yes. यस सर। वही उसी असाइनमेंट में से आपको कुछ न कोई क्वेश्चंस आएंगे. आपको जो भी क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव जो भी होगा दैट असाइनमेंट ओनली, असाइनमेंट 1 and 2. यस यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली. उसमें भी आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट 17. हाँ, ठीक है, बोल दूंगा मैं आपको. मैं आज आंसर सब कुछ ये करता हूँ. चाहिए तो देखता हूँ मैं कितने ऑब्जेक्टिव का ये. 15 को है सर टेस्ट. 17, 15, 16, 17 ऑफिशियली नोटिस मिल जाएगा आपको. बट एज पर डिस्कशन जो कहना है कि दैट इज 15, 16, 17 को आपको यूनिट टेस्ट नंबर 1 हो जाएगा आपका. ऑनलाइन होगा सर. ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन. यस यस यस. हाँ, अभी कैसा है कि आपका असाइनमेंट हो सकता है तो संडे के पहले सबमिट करो या फिर टेस्ट होने के बाद सबमिट करो. बट प्रिपेयर फॉर दैट. अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके असाइनमेंट तो 100% कंप्लीट हो ही जाएगी ना. बराबर है कि नहीं? टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो असाइनमेंट डेफिनेटली आप एक ही सब्जेक्ट के नहीं सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट होंगे. मगर जितना सिलेबस मेरा कवर हो रहा है आज के लेक्चर में, जितना सिलेबस कवर होगा वहीं तक आपको पार्ट रहेगा आपके एग्जाम में. उसके बाद का जो पार्ट रहेगा वो नहीं रहेगा. जितने भी पॉइंट डिस्कस किए मैंने आपके साथ वो एग्जाम में आ जाएगा. उसके बाद का कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा एग्जाम में. न्यूमेरिकल उसमें दिए हुए उस पर न्यूमेरिकल पर कंसंट्रेट करो, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पर कंसंट्रेट करो. डिस्क अभी दिख अभी सुनाई दे रहा है क्लियर? हेलो. ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों भी रहेगा. और न्यूमेरिकल्स पर भी थोड़ा सा कंसंट्रेट करो. उसमें जो न्यूमेरिकल्स दिया है असाइनमेंट में, लगभग आपको एक काम करना है कि जो भी असाइनमेंट दिया है उस असाइनमेंट को परफेक्टली सॉल्व करो, किसी भी सब्जेक्ट का. मैक्सिमली उस पर ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करो, ठीक रहेगा आपके लिए. ओके. अभी ऑफिशियली मैसेज मिल जाएगा आपको कि योर एग्जाम इज फ्रॉम 14, 15, 16 बोल के मिल जाएगा. But before that one, I'm saying all these things. Okay, your exam may be from 15, 16, 17. Okay? We start our discussion or any other questions? Are you getting my screen? PPT देखने के लिए मिल रहा है? यस सर। Yes. Okay. 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 So these questions are just like a quantum mechanics to find out this one in which year. That is also important. What is known as in this band gap, where you are going to find this band gap. Few of the questions, subjective questions may change. That's why you need to prepare for that one also. Okay. तो आपको कुछ ना कुछ उसमें देखने के लिए मिलेगा कि चेंजेस आए हैं क्वेश्चंस में. तो उसके लिए प्रिपेयर रहो थोड़े से. एंड डोंट वरीड अबाउट दैट वन एग्जाम कि बहुत ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं रहती है टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशंस. ओके. सो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये तो हमने देखा है. कंडक्टर्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, एनर्जी गैप,
Intrinsic silicon, extrinsic silicon, current flow, impurity, doping, doping means what is meant by doping. और आप क्वेश्चंस अगर देखेंगे तो इसमें से कहीं ना कहीं पर आपको आंसर्स मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव के भी आंसर, सी एन टाइप, पी टाइप, पी एन जंक्शंस। यस, 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 करता हूँ आज इस पर आपके गूगल मीट पे क्लासरूम पर आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। ये लास्ट लेक्चर में आपने डिस्कस किया था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप। ओके, व्हाट इज इन बाय डायरेक्ट गैप, बैंड गैप? डायरेक्ट बैंड गैप में क्या होता है कि दैट इज मोमेंटम is at the same level, whereas this momentum in indirect band gap, momentum is at different level, momentum is at different level। ओके, ये भी आपका वही बुक इस लैंग्वेज में आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेगा कि दैट इज मोमेंटम इज एट द सेम लेवल फॉर डायरेक्ट, फॉर इनडायरेक्ट मोमेंटम इज एट डिफरेंट लेवल। उसके बाद आपके ये जो वैल्यूज दिखाए यहाँ पर, बैंड गैप एनर्जी फॉर वेरियस मटेरियल्स, बैंड गैप एनर्जी is for various materials is like this one, okay, that is above 3 we are able to say it is an insulator, but below 3 मतलब ये बैंड गैप एनर्जी जो दिखाई है, if the band gap energy is below 3, what happen, we are able to say that is the semiconductor। now इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन आप जो देखते हैं, दैट इज दिस इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉर कंडक्टर, रिमेंबर दिस वन। यू आर गोइंग टू से यू आर यूजिंग द कॉपर मटेरियल और वट एवर इट मे बी, उसके लिए आपको कंडक्टिविटी क्या रहेगी, ये आपको उस फॉर्मूले से देखने के लिए मिलेगा। कंडक्टिविटी बाय ओम्स लॉ आप देखते हैं, ये ओम्स लॉ से फिर टोटल चार्ज से कैलकुलेट करते हैं, एंड फ्रॉम दिस वन यू आर एबल टू गेट द कंडक्टिविटी फॉर conductor is given using sigma is equal to n q mu, n q mu. What is the n? N is the electrons, then q is the charge, and mu is the mobility of the electron। then you have defined this mobility, mobility को आपने define किया, mobility is nothing but the drift velocity divided by applied electric field। कि जब भी आप कहीं ना कहीं पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, कि जैसे कि आप फॉरवर्ड बायसिंग में कहते हैं, when you are going to discuss the forward bias, what happen, you are going to say there is a movement of electron and holes from p type to n type, n type to p type में आप जो कहते हैं that mobility, that movement of electron is depends upon this applied electric field। जो मोमेंट आप उसे कहते हैं, उस मोमेंट को आप क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और कितने इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मूव हो सकते हैं उसे आप कहते हैं, दैट इज द मोबिलिटी। नाउ आफ्टर दैट वन our discussion is about conductivity of semiconductor। ओके, आपको जैसे पता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, ये आपको मैंने कंडक्टिविटी उस दिन दिखाई थी, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दैट इज सेमीकंडक्टर इज ऑफ टू टाइप, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप कहीं ना कहीं पर इसे आप कहते हैं कंडक्टिविटी इज गिवन यूजिंग एन क्यू म्यू ई एंड प्लस पी क्यू म्यू एच, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की क्वांटिटी क्या होती है, सिमिलर होती है। दैट्स व्हाई व्हाट हैपन, वी नीड टू ऐड दिस वन, we need to add this one, and from that one we are able to calculate the conductivity of intrinsic semiconductor। Okay, after that one, our discussion is about extrinsic semiconductor, n q mu e plus p q mu h। But what happened? We are going to say that it's conductivity for n type semiconductor. Conductivity for n type semiconductor is given using n q mu e। Why? Because here the quantity of electrons is more, and whereas the quantity of holes is very low, so what happened, we are able to say that is n q mu h,
NQ mu H is the conductivity for your electrons. ओके कहीं ना कहीं पर आप कंडक्टिविटी इस पर यहाँ पर मेजर कर सकते हैं कि एन क्यू म्यू ई से प्यू क्यू म्यू एच क्यों आप यहाँ पर मेंशन नहीं करते हैं बिकॉज व्हाट हैपन हियर इट्स क्वांटिटी इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू योर एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की क्वांटिटी माइनॉरिटी होती है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी क्या होती है मेजॉरिटी होती है दैट्स व्हाई व्हाट हैपन वी आर एबल टू से कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन क्यू म्यू ओके एंड फॉर पी टाइप के लिए आप इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे फॉर पी टाइप दिस कंडक्टिविटी इज गिवन यूजिंग पी क्यू म्यू एच वेर एज हियर द होल्स क्वांटिटी इज टू मच मोर होल्स क्वांटिटी क्या होती है दैट इज टू मच मोर एंड means we are able to say that pq mu h is the majority carriers holes are the majority carriers and the electrons quantity is the minority carriers. So in p-type semiconductor, we are able to say that is conductivity is given using PQ mu h. Okay, this is about equations, direct equations. But what happened? I need to discuss that is in detail. ओके कि अभी यहाँ पर आपको करंट डेंसिटी वे आप मेंशन कर रहे हैं करंट डेंसिटी किस बात पर होगी अगेन दैट इज एन क्यू म्यू ई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड म्यू एन की कितने मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और कितने मोबिलिटी ऑफ होल्स यहाँ पर हो रहे हैं डिपेंड्स अपॉन जी एन एंड जीपी करंट डेंसिटी यू आर गोइंग टू डिफाइन करंट डेंसिटी यू आर गोइंग टू डिफाइन हियर now the next one part that is we need to think how these equations are going to be worked okay कि ये इक्वेशंस को किस तरह से आपने क्या किया ड्राइव किया हुआ है that is we are going to observe this equation that is conductivity in semiconductor okay what is the point here in semiconductor the current is bipolar resulting from electron drift opposite to the applied field okay कि whenever you are going to say you are applying some electric field what happens you are observing generation of electron and holes how these electrons and holes are going to be generated as you are discussed कि पहले आपने कहीं ना कहीं पर डिस्कस किया है कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया है ये देखिए यहाँ पर आपने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था पहले 4-5 स्लाइड्स में कहते हुए आपने डिस्कस किया था कि कोवैलेंट बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी जनरेटेड देयर ओके कोवैलेंट बॉन्ड को आपने डिस्कस किया था ये कोवैलेंट बॉन्ड्स आप कहते हैं कि ये whenever you are applying electric field what happen this covalent bonds are going to be break और जब ये covalent break होते हैं तो क्या होता है you are observing generation of electron and hole pairs you are observing electron and hole pairs आपके generate होते हैं that is nothing but generation of electron and hole pair आप उसे कहते हैं okay that is this is a statement ki in a semiconductor the current is bipolar resulting from electron drift opposite to the applied field okay the total current through the semiconductor is expressed what सेमीकंडक्टर में आपको जो करंट फ्लो होता है दैट इज आई इज इक्वल टू आई प्लस आई एच दैट इज करंट मूवमेंट आपका जो आप जो ऑब्जर्व करते हैं कि दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जो अवेलेबल है what happened they are moving and if they are moving what happened you are observing there is a flow of current if they are moving what happened there is a flow of current that's why total current through semiconductor is represented using I is equal to I plus IH what is this I current due to electron drift and IH is the current due to hole drift मतलब मूवमेंट जो हो रही है वॉट एवर द आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हैं due to that electric field what happen your electrons and holes are going to move and what happen you are observing correct current if j what is j is the current density and a is the area cross sectional area okay j is the current density आपको जो मैंने अभी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाया था करंट डेंसिटी तो करंट डेंसिटी किस बात पर डिपेंड्स होती है द करंट डेंसिटी इज गिवन यूजिंग जे और जे भी जब भी आप कंसीडर करेंगे व्हाट हैपन आई बाय ए
एक क्रॉस सेक्शनल एरिया आप जो कंसिडर करते हैं, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स है उस पर्टिकुलर एरिया में, उसके ड्रिफ्ट को आप कहीं ना कहीं पर ऑब्जर्व करते हैं. दैट्स व्हाई व्हाट हैपन, यू आर गोइंग टू से आई ए इज इक्वल टू आई बाय ए प्लस आई एच बाय ए. Okay, area is the area of that semiconductor. Or what is meant by I by A? I by A is nothing but the J. What is this J? J is the current density. I by A is nothing but the J. So I by E is the JE, that is current density of electrons in that particular area, and JH is nothing but the current density of holes in that particular area. Okay, then we need to define the conductivity where Je is equal to, J is equal to क्या होता है कि that is sigma E into E, and GH is equal to sigma H into H. Yes, sigma H and sigma is are the conductivity of semiconductor. Okay, conductivities of the semiconductor due to होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली. ओके, ये जो आप कंडक्टिविटीज आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, जेई मतलब क्या होता है, सिग्मा ई इंटू ई प्लस सिग्मा एच इंटू ई, दैट इज नथिंग बट द कंडक्टिविटीज ऑफ द सेमीकंडक्टर. तो अभी सेमीकंडक्टर, तो इट इज गिवन बाय क्या, कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी को आपको अभी डिफाइन करना है. आपने क्या किया, पहले करंट को डिफाइन किया, यहाँ पर करंट पर से आपने जे को डिफाइन किया, दैट इज करंट डेंसिटी को डिफाइन किया. करंट डेंसिटी पर से आपने क्या किया, कंडक्टिविटी को डिफाइन किया. यहाँ पर आप कंडक्टिविटी को डायरेक्टली, कंडक्टिविटी, हाउ वी आर एबल टू डिफाइन दिस कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी सिग्मा ई इज इक्वल टू क्या है, दैट इज एन ई into E mu E. What is this Ne? That is, this Ne is the density of electrons. E is the charge and mu is the mobility of electrons. Second one, that is sigma H is equal to NH dot E dot mu H. What does it mean? That is density of holes into electron charge into mu H. That is mobility of holes. अभी ये दो तो इक्वेशन आपको मिल गए, लेकिन जे क्या कहता है, दैट इज करंट डेंसिटी इज गिवन यूजिंग जेई जे एच, या आप उससे क्या कर सकते हैं, उस इक्वेशन को जेई जे एच को यहाँ पर हम पुटअप करेंगे, क्योंकि जेई को हमने क्या किया है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई इंटू ई, जे एच इज इक्वल टू सिग्मा एच इंटू एच. तो इस इक्वेशन में इस जे इज इक्वल टू हम इस वैल्यू को पुटअप करेंगे. सिग्मा ई क्या है आपका, सिग्मा ई दैट इज एन ई, that is density of electrons, then the charge of electrons, mobility of electrons into क्या है, that is the applied electric field plus density of holes, electron charge into mu h, mobility of holes into electric field. Now this is the addition which gives the density, current density of current density in a particular semiconductor. Why we need to add this to one? Because we know the current density in semiconductor is due to electron and holes only. Current density is due to electron and holes only. That's why we need to show these two. एन ई म्यू ई आप यहाँ पर दिखाई दे रहे, यानी और म्यू एच, यानी एन एच म्यू एच, इन सबको दिखाई दे रहे. दैट्स व्हाई वी आर एबल टू से दैट इज द करंट डेंसिटी. नाउ विल सॉल्व दिस वन. क्या है, जे इज इक्वल टू एन ई डॉट ई म्यू ई प्लस एन ई ई म्यू एच ई. सिर्फ मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉमन किया, दैट इज अप्लाइड टू दिस वन. तो ये आपको हर एक पॉइंट को आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हेज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज फाउंड एट. किस तरह से फाइंड आउट की कंडक्टिविटी, आपने कंडक्टिविटी जे बाय ई इज नथिंग बट अगेन योर कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी इज गिवन यूजिंग एन ई ई म्यू ई प्लस एन एच ई म्यू एच. ओके, न्यूमेरिकल को जैसे जैसे सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर मिलते जा रहा है. कंडक्टिविटी, तो अभी यहाँ पर आपने कंडक्टिविटी को इस तरह से डिफाइन किया है, एन ई म्यू ई या एन एच म्यू एच ई,
This is the conductivity of a semiconductor. Conductivity of semiconductor. I'm not defining here the conductivity for extrinsic semiconductor, yeah, intrinsic semiconductor. But what happened? I'm defining here conductivity is given using Ne mu E Nh mu H. Okay, into E. This is going to define the conductivity of semiconductor. अब आपको जैसे आपको पता है दैट इज द इन ऑर्डिनरी एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स in n type semiconductor electrons are the majority carriers whenever you are going to say electrons are the majority carriers electrons are the majority carriers and holes having minority carriers. So what happened? We are able to say Ne is greater than Nh. Hence the conductivity becomes. Hence the conductivity becomes Ne mu E and E. यहाँ पर आपका NH का जो वैल्यू है NH का जो वैल्यू है ये क्या हो जाता है नेग्लिजिबल होता है कि जैसे मैंने डायरेक्टली आपको स्लाइड पर दिखाया था कि दैट इज कंडक्टिविटी इज यानी म्यू ई से आपको वहां पर दिखाया था तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि विदाउट आपका ये विदाउट होल्स व्हाट हैपन कि वी आर एबल टू से द कंडक्टिविटी इज गिवन यूजिंग यानी म्यू पी टाइप में क्या होता है होल्स की क्वांटिटी क्या होती है आपकी मेजॉरिटी कैरियर्स में होती है द होल्स क्वांटिटीज विद मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स quantities minority carriers that's why conductivity is given using nh mu h into e at any temperature ये हुआ आपका n टाइप के लिए एंड दिस वन इज फॉर p टाइप ओके सिर्फ चेंज क्या है दैट इज एन ई एन एच म्यू ई म्यू एच कि जहां पर जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है या होल्स की वजह से वहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है वी आर मेंशनिंग दैट एंड द नेक्स्ट वन थिंग दैट एट एनी टेम्परेचर इंट्रिंसिक की प्रॉपर्टी आपने क्या कही थी कि इंट्रिंसिक की प्रॉपर्टी आपने कही थी कि whenever you are going to break the covalent bonds what happen कि that is the quantity of the electron and hole is similar in pure form of semiconductor in pure form of semiconductor what you are saying that is the electron density and holes density is the same electron density and holes density is same and that's why what happened we are able to say Ne is equal to nh is equal to ni ne is equal to nh is equal to ni so what happened we are able to say that is conductivity for intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor is given using Ni into mu E plus mu H into E. Okay, this is the conductivity for your intrinsic semiconductor. This is the conductivity for p-type semiconductor. This is the conductivity for n-type semiconductor. So are you getting how we are able to derive this equation? Yes? Anyone? Yes? It's a simple equation, but what happened? We need to go step by step. पहले आपने करंट को डिफाइन किया, फिर आपने करंट डेंसिटी को डिफाइन किया, फिर आपने कंडक्टिविटी को डिफाइन किया कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के बाद आपने उस पर से कंडक्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर कैलकुलेट की कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की कैलकुलेट करने के बाद कंडक्टिविटी फॉर एन टाइप कंडक्टिविटी फॉर पी टाइप एंड कंडक्टिविटी फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो पहले डायरेक्ट स्लाइड्स दिखाए थे उसे आपने क्या किया है कि उसे इस फॉर्म में डिराइव किया इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट है आगे फाइनल एग्जाम के लिए भी ये इक्वेशन कहीं ना कहीं पर यूजफुल रहेगा सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन इक्वेशन क्लियर अबाउट दिस वन सो द नेक्स्ट वन पार्ट दैट इज द Fermi energy and Fermi level what is this Fermi energy Fermi energy is the quantum mechanical concept and is usually referred to the energy of highest occupied quantum state in a system of fermions at absolute zero temperature. Okay. Our Fermi level is the maximum energy which can be occupied by an electron at absolute zero degree. इस पर से आपको क्या अंडरस्टैंडिंग मिल रही है व्हाट इज इन द फर्मी एनर्जी
मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहीं ना कहीं पर इस पर डिस्कस किया था कि व्हाट इज द फर्मी एनर्जी, कि जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अवेलेबल है आपके, क्या होते हैं कि दे आर गोइंग टू जनरेट सम एनर्जी, और उस एनर्जी, कितनी एनर्जी रहती है आपकी, आपका अगर फर्मी एनर्जी ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एज यू आर सेइंग, what happen in intrinsic semiconductor, quantity of electrons and hole is same. So what happened, you are able to say that ki the Fermi energy is in the center for an intrinsic semiconductor. So what happened, you are able to say Fermi energy EF is equal to conduction band energy, that is AC, plus valence band energy plus EV divided by 2. Why? Because as we know in intrinsic semiconductor the quantity of electron and holes are same. ओके, तो यहाँ पर आपकी ये इस तरह से फर्मी एनर्जी ऑब्जर्व करने के लिए मिलती है। क्लियर अबाउट दिस वन, कि जो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स अवेलेबल है उनका आउटपुट एनर्जी कुछ ना कुछ रहेगा, और उस एनर्जी की वजह से एक बीच में एक एनर्जी बैंड वहां पर क्रिएट हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द फर्मी एनर्जी, आप उसे डिफाइन कर रहे हैं, फर्मी एनर्जी बोल के आप उसे डिफाइन कर रहे हैं। अभी यहाँ पर कह रहे कि द वेरिएशन ऑफ फर्मी एनर्जी विथ इम्प्योरिटी डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, what happened, I want to increase the Fermi energy, as they are defining there are two types of semiconductor, p types and n type semiconductor, p type and n type semiconductor। क्या कह रहे हैं, in n type material there are more electrons than the holes, and it is easy for the free electrons to gain very low energy and jump into the conduction band, so there is a upward shift of Fermi level। ओके, जब भी मैं एन टाइप इम्प्योरिटी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, एन टाइप इम्प्योरिटी ऐड कर देता हूँ, इट मीन्स व्हाट, यू आर इंक्रीजिंग द density of the electrons, you are increasing the density of the electron, and whenever you are going to say increasing the density of electron, what happen, it energy is going to shift in the upward direction, its energy is shift in the upward direction. So what happened, whenever you are applying energy, what happened, your electrons are going to move from this valence band to conduction, valence band to conduction band। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ओके, कि यहाँ पर आप जैसे एनर्जी अप्लाई करेंगे क्या होगा, कि इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू मूव, व्हाई, बिकॉज दिस फर्मी लेवल इज शिफ्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, फर्मी लेवल is shifted in the upward direction, and whenever you are going to say कि when a device is p-type doped, holes can easily jump to the valence band, and there is an upward shift of Fermi level near the valence band. Fermi sorry, Fermi level is merged into the bands with increasing in the doping concentration। मतलब क्या हो रहा है कि whenever you are doping p type semiconductor, ये फर्मी लेवल क्या होता है कि इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, शिफ्टिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और आपका जैसे आप एनर्जी अप्लाई करते हैं, ये क्या हो रहा है कि आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। आपका कंडक्शन बैंड कहाँ से कहाँ तक रहेगा, अभी ये यहाँ तक कितने शेप में आपका क्या रहेगा, कंडक्शन बैंड रहेगा। और आपने जैसे प्रीवियस इसमें देखा था, ये कंडक्शन बैंड आपको इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी के लिए कितना एनर्जी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक मूव होने के लिए चाहिए एनर्जी। बट वेन एवर यू आर गोइंग टू से यू आर क्रिएटिंग, यू आर एडिंग डोपिंग, डोपिंग मतलब क्या हो रहा है कि आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की लेवल क्या रहेगी, इस पॉइंट तक रहेगी, इस पॉइंट तक रहेगी। एंड दैट्स व्हाट हैपन व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग एनर्जी, योर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम दिस वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। यहीं से आपके क्या होगी, आपकी फर्मी लेवल यहाँ पर ऐसे ये दिखाई दे रही है, फर्मी लेवल मीन्स व्हाट हैपन, योर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर ओनली। यहाँ पर क्या होगा, कंडक्शन बैंड में इसमें आपके पी टाइप, पी टाइप में क्या होगा, आपकी फर्मी लेवल कहाँ पर है, इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेन एवर यू आर अप्लाइंग सेम एनर्जी, व्हाट हैपन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से यहाँ पर चले गए, मतलब क्या हो रहा है, दे आर मूविंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड।
Are you getting this one concept? Yes. Fermi level, how it is going to be shift when you are going to add some impurities. Yes or no? Yes. Whenever you are applying energy, ये फर्मी लेवल कहीं ना कहीं पर डोपिंग की वजह से आपकी फर्मी लेवल चेंज होती है, डोपिंग की वजह से चेंज होती है, also टेम्परेचर की वजह से भी चेंज हो सकती है. ओके, ड्यू टू टेम्परेचर, ये भी हम बात डिस्कस करते हुए जाएंगे. Okay. Holes. What is the holes? The absence of electron in a particular place in atom is called hole. Hole is electric charge carrier which has positive charge. The electric charge of hole is equal to electric charge. तो मतलब ये क्या है आपका, होल्स की वजह से कहीं ना कहीं पर एक एनर्जी आप जो डिफाइन कर रहे हो उसे आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. तो इस पर डिपेंडेंट कि आपने जो फर्मी लेवल जो आपने डिफाइन किया है कि we need to define one of the Fermi direct distribution function. Okay, Fermi direct distribution function you are able to say. क्या कहता है Fermi direct distribution function? F of E, it is going to denote that is Fermi direct distribution function which is equal to 1 divided by 1 plus e to the power e minus ef by kt. Okay, E minus EF by KT. What is this E? That is the total energy minus Fermi energy. Total energy minus Fermi energy divided by K. K is what? K is the thing but the Boltzmann's constant. It is Boltzmann's constant and T is the absolute temperature. Why we need to consider here the absolute temperature? As we know, there's a change in the conductivity due to variation in the temperature or mobility conductivity आप जो भी point define करते हैं that depends upon this absolute temperature. So whenever you are going to say Fermi direct distribution, it depends upon the Fermi level also. Why it is depends upon the Fermi level? क्योंकि Fermi level जैसे जैसे change होगा आपका EF क्या हो रहा है? EF is going to be shift downward or upward. आप जो कहते हैं कि Fermi level is going to be shift, and that's what happened कि you are able to say the Fermi level is somewhere related to Fermi direct distribution. Why? Because total energy minus EF. What you are saying? E is e to the power e minus EF आप कह रहे हैं, तो total energy Fermi energy is going to be shift whenever you are going to say it is N type or P type, and that's why Fermi level is related to Fermi direct distribution, and it is also depends upon Boltzmann's constant and T. So this equation is very important कि जब भी आपको न्यूमेरिकल्स whenever you want to calculate the numericals आप देखेंगे तो इस न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करने के लिए you need this one formula. You need this one formula. ये फॉर्मूला एक इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करो नोटबुक में आप चाहिए तो, या ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि ये एक है, और जो ऊपर आपने जो दो डिस्कस किए थे कौन से, कि दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए तीन फॉर्मूले. कंडक्टिविटी के लिए, कंडक्टिविटी के आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये तीन फॉर्मूले, देन यू नीड टू कैलकुलेट जे, ये भी करंट डेंसिटी, ये कैलकुलेट करने के लिए सभी फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो यू ऑल नोट दिस फॉर्मूलेज नोट डाउन कर लो, ठीक है. देन we need to, ये फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी, फर्मी एनर्जी के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज द टेम्परेचर इन केल्विन. ये आपका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको देखने के लिए मिलता है. नाउ we are able to say that is variation of Fermi level with temperature, variation of Fermi level with the temperature. कि फर्मी लेवल के रिस्पेक्ट कि किस तरह से आपका क्या होता है, फर्मी एनर्जी शिफ्ट होती है. कि whenever you are going to say कि at high, okay, now it is okay, now it's okay. Now variation of Fermi level with the temperature. What happens at high temperature, the Fermi energy approaches to the value of Eg by 2 as an intrinsic semiconductor. Okay, as you are going to say कि as the temperature is goes on increasing, what happen? The more quantity of electron and holes are going to be generated there. More quantity of electron and holes are going to be generated there. So what happen? This EF is going to be lowered down.
F is going to Fermi energy is going to be lower down. As temperature, this graph is going to show us for N type, as temperature is goes on increasing, what happens? This Fermi energy is going to be shift. Fermi energy is going to be shift. In simplicity, this is the variation of Fermi level with impurity. ये आपने क्या देखा कि with temperature. With a temperature, as temperature is goes on increasing, what happen? More number of electron and holes are going to be generated, and so what happen? Your Fermi energy is able to shift to the downwards or upward. That depends upon electrons are generated or holes are going to be generated. So what happen? Whenever you are going to say the temperature is going to be increased, means how this temperature is going to be increased for this material? Whenever you are going to say the applied electric field is there, applied electric field is there, means what happened? What are the electric field is you are going to be applied? What happened? That energy is going to be absorbed by the covalent bonds, and whenever this energy is going to be absorbed, what happened? After absorption of energy, what happened? The heat is going to be generated there, and so what happened? You are able to observe the variation of Fermi energy. Variation of Fermi energy with temperature. Variation of Fermi energy with temperature. कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर जनरेट हो गए, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर जनरेट हो गए, एंड व्हाट हैपन? योर Fermi energy is going to be shift. It is upward or downward level. Okay. Now the next one thing, that is variation of Fermi level with an impurity. कि सिंपली आपने जैसे कहा था कि आप क्या कर रहे हैं कि आप वहां पर प्योर फॉर्म में देख रहे थे, कहाँ पर देख रहे थे? सेंटर में। लेकिन जैसे जैसे आप इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हुए जाते हैं, इम्प्योरिटी कि जैसे यहाँ पर दिखा है कि सिंपल फिगर ए में दिखा है कि आपका इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन आपका मिनिमम है, तो क्या हुआ है कि ये आपका ईएफ थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन फिगर बी में क्या किया है कि मॉडरेट इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन किया है, तो क्या हुआ? ये ईजे और शिफ्ट हुआ है। ओके। ईजी जो है, आपका एनर्जी गैप जो है और इंक्रीज और कम इंक्रीज ये हुआ है कि इनमें गैप क्या हुआ है? थोड़ा रहा है। कि व्हेन यू आर डूइंग द हाई इम्प्योरिटी concentration, whenever you are going to say there's the high impurity concentration, what happen? You are observing that the energy gap is too much low. So somewhere it is depends upon the variation of Fermi level. Variation of Fermi level, it depends upon the temperature and the impurity. The temperature and the impurity की you are going to say n type impurity, p type impurity, जैसे कि आप कहते कि बोरॉन आपने डिपॉजिट किया या डिफरेंट मटेरियल्स आपने वहां पर डिपॉजिट किए उसमें, उस मटेरियल में इंडियम, गैलियम, आर्सेनाइड, वट एवर यू वांट कि विच टाइप ऑफ semiconductor you require, that is n type or p type, depends upon that one. What happen? You are going to add the impurity, and what happen? You are observing there is a change in the energy gap. Okay. Whatever you are saying, that is you are saying I5, I6, I7, it works on the MOSFETs. Okay. MOSFETs आप कहते कि metal oxide semiconductor field effect transistor. In that case, what happened? Ki you are using observing this EG, energy gap, and what short time your electrons are able to move from this valence band to conduction band. आपने शायद 12th में JFET आपने डिस्कस किया है शायद ना, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स जिनका होगा उन्होंने कहीं ना कहीं पर इस पर डिस्कस किया था कि जेएफईटी कि व्हाट हैपन या मॉसफेट, यू आर ऑब्जर्विंग द चैनल इज गोइंग टू बी जनरेट देयर, चैनल इज गोइंग टू बी जनरेट देयर, और चैनल जनरेट कब होता है कि ये एनर्जी गैप, हाउ मच डिफरेंस इन द एनर्जी गैप, हाउ your electrons are able to move from this valence band to conduction band within a short time period. उस पर आप कहीं ना कहीं पर क्या करते हैं कि यू आर गोइंग टू से यू आर डेवलपिंग I5, I6, I7, what are the speed you are saying. Okay, whatever the speed you are saying, whatever the RAM you are going to be consider, that depends upon this variation of Fermi level. Variation of Fermi level. Whenever you are going to design
कि आईटी स्टूडेंट को कहीं ना कहीं पर आगे जाकर डिजाइनिंग करनी है, दिस डिजाइनिंग इज डिपेंड्स अपॉन दिस वन मटेरियल। ओके, डिजाइनिंग जो होगी कि आपको वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन को किस तरह से वेरिएट करना है। नाउअडेज मोबाइल्स आल्सो, मोबाइल्स विथ हाई स्पीड, मोबाइल्स की आप जो 4G 5G के बारे में जो कहीं ना कहीं पर डिस्कशन कर रहे हैं, दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन दिस वन कि यू आर गोइंग टू से यू आर जनरेटिंग द सिग्नल फॉर 5G, कि एमबीपीएस की स्पीड आप कहते हैं कि 100 एमबीपीएस, 40 एमबीपीएस, 50 एमबीपीएस, व्हाट डज इट मीन? कि if you are going to, the speed is going to be vary, the speed is going to be vary depends upon somewhere this valence band और conduction band में electrons का movement किस तरह से होता है। Okay, that is movement of electrons from this valence band to conduction band. Whatever the technology you are observing, whatever the technology you are observing, a smart technology you are observing today, that depends upon वेरिएशन ऑफ फर्मी लेवल, वेरिएशन ऑफ फर्मी लेवल पर डिपेंड्स होता है। ओके, द नेक्स्ट वन थिंग दैट इज द वेरिएशन ऑफ फर्मी लेवल विथ इम्प्योरिटी डोपिंग। देखिए सिंपली यहाँ पर दिखा है कि फर्मी एनर्जी आपका किस तरह से आप इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं। ओके, वॉट एवर द मटेरियल यू आर गोइंग टू डू, पी टाइप में आप देखिए, ये आप कोई भी एक ग्राफ में लाइन आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप जैसे जैसे आप मटेरियल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हुए जाते हैं, व्हाट हैपन, इट इज गोइंग टू शिफ्ट द फर्मी एनर्जी। एन टाइप में देखो या पी टाइप में देखो, एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इज गोज ऑन इंक्रीजिंग, व्हाट हैपन, द फर्मी एनर्जी इज गोज ऑन इंक्रीजिंग with respect to the temperature and with respect to, that is the material quantity, how much material quantity you are going to be doing there. So clear about this one, how you are able to observe the variation of energy, then variation of fermi level energy with the ping, ये भी वही डायग्राम सिंपली जो आपका कंबाइन था इसमें भी यही दिखा रहे कि ये जैसे देखो कि एन की क्वांटिटी जो है आपकी जैसे जैसे चेंज होती है, इंक्रीज होती हुई जा रही है, व्हाट हैपन, यू आर ऑब्जर्विंग देयर इज अ शिफ्ट इन द फर्मी लेवल, वेरिएशन चेंज इन द फर्मी लेवल। जो आप कहते हैं कि यू आर यूजिंग द जीनर डायोड, जीनर डायोड के बारे में आपने सुना है ना? यस, जीनर डायोड, एलईडीज, व्हाट हैपन, यस, जीनर डायोड, एलईडीज, इसमें क्या करते हैं कि दे आर वेरिंग द, यस, वेरिंग द इम्प्योरिटीज, कि यू आर गोइंग टू से कि यू आर ऑब्जर्विंग द डिफरेंट कलर्स ऑफ एलईडी लाइट्स, you are observing red, green, orange, yellow, blue, whatever the colors you are observing, that colors also depends upon this Fermi energy. Okay, कि which type of material you are adding there, which type of material you are adding there, and what type of colors they are generating, that also depends upon this Fermi energy. So the Fermi energy and Fermi level is somewhere the important part. Fermi level and Fermi energy is somewhere the important for your any other कि फ्यूचर में जो भी जाकर आप वर्क करेंगे इस पर, that depends upon this thing. So we'll take few numericals. You are having your notebooks with you? Yes, notebooks है आपके पास? So note down the numerical. Yes, sir. Note down the numerical. Note down mobilities of electron and holes. ये न्यूमेरिकल आया था मुंबई यूनिवर्सिटी में दिसंबर 2017 एंड 2018 में, 3 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल आपने देखा हुआ था। नोट डाउन दैट न्यूमेरिकल, mobilities of electrons, yes, mobilities of electron and holes, mobilities of electron and holes in a sample of intrinsic, in a sample of intrinsic GE, that is germanium, GE at room temperature, at room temperature, at room temperature
at a room temperature are 3600 3600 centimeter square per volt seconds per volt seconds and लिख रहे हो ना Yes, and sir. and 1700 and 1700 centimeter centimeter square per volt second respectively respectively if if the electron and hole densities if the elect yes okay okay वैल्यूज लिख ली आपने 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1700 okay if the electron and hole densities are are each equal to are each equal to 2.5 2.5 into 10 raised to 13 10 raised to 13 10 raised to 13 per per centimeters cube 10 raised to 13 per centimeter cube calculate calculate the conductivity calculate the conductivity क्या कर सकते हो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको यहाँ पर यस yes which formula we need to use anyone yes which formula I need to use here आएगा ना या नहीं हेलो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पर मुझे Sir, sigma is equal to conductivity is equal to Ni into mu Ni e mu e. plus mu h into electrons charge okay so what is the value for mu e here what is the value for mu e yes yes that is 0.36 meter square per volt seconds convert it into meters centimeter में भी चलेगा but it is converted into meters 0.36 meters per volt seconds what is the quantity of mu h oh, 1700 centimeter square yes right
And what is the Ni? Ni is what? Yes, that is the whole densities. That is the whole density. 2.5 into 10 raised to 13. Okay, note down that also. And what is the electron charge? E is equal to, yes, 1.6 into 10 raised to minus 19. yes, 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombs. 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombs. So calculate this one. न्यू ई इज इक्वल टू आपने क्या किया 3600 को मीटर्स में कन्वर्ट करने के बाद कितना होगा मीटर स्क्वायर में 0.36 मीटर स्क्वायर न्यू एच को कितना होगा 0.17 मीटर स्क्वायर एंड देन फॉर एन आई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके एन आई होल डेंसिटीज के लिए आपको क्या होगा इलेक्ट्रॉन और होल डेंसिटीज एन आई इज इक्वल टू 2.5 into 10 raised to 19 meter cube. 2.5 into 10 raised to 19 meter cube. So after calculation, what is the result? Density is equal to कितना आंसर सॉरी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू yeah 2.12 mho per meter. That is conductivity is denoted using that is 2.12 mho per meters. Okay, that is the क्यों दिया आपने ये फॉर्मूला क्यों दिया because you are saying that is intrinsic GE अगर वहां पर कहा होता है कि सम डिफरेंट ये यूज किया होता है इंट्रिंसिक की जगह पर एक्सट्रिंसिक या दूसरा कुछ यूज किया होता वर्ड तो व्हाट हैपन वी नीड टू यूज समवेयर डिफरेंट वैल्यू ओके वन मोर न्यूमेरिकल ओके गॉट द वैल्यू स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ना वैल्यू आपको 2.12 yes 2.12 move per meter okay the next one for intrinsic SI for intrinsic SI that is silicon for intrinsic SI the electrical conductivity is 4 into 10 raised to minus 4 is next one numerical 4 into 10 raised to minus 4 mho per meter 4 into 10 raised to minus 4 mho per meter 4 into 10 raised to minus 4 meter at room temperature at room temperature so stop calculate the electron and hole concentration calculate the electron and hole concentration at a room temperature electron and hole concentration at a room temperature full stop given given the mobility of electrons the mobility of electron and holes
mobility of electron and holes are 0.14 meter square 0.14 meter square per volt second and 0.040 meter square per volt second 0.04 square meter square per volt second 0.14 and 0.040 seconds respectively. ये न्यूमेरिकल मुंबई यूनिवर्सिटी में आया हुआ है दिसंबर 18, मई 14, 17 एंड 19 5 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल है. ओके, दिस न्यूमेरिकल इज फॉर 5 मार्क्स फॉर 4 times in your final examination. क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर? यस यस, क्या करना है? Carrier concentration. Carrier concentration is denoted using Ni. Same formula we need to use. Same formula we need to use. Ni is या सिग्मा I is equal to या उसे आपने कहा था कंडक्टिविटी I is equal to उसे आप डिनोट करते समय अभी हम क्या करेंगे एन आई इंटू म्यू ई प्लस म्यू एच इंटू ई. सो एन आई इज इक्वल टू क्या दिया है कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मेंशन किया हुआ है conductivity of semiconductor divided by E into mu E plus mu H. Just calculate this one carrier concentration. Okay, same formula you are using. Same formula you are using. सिर्फ क्या चेंज होगा एन आई इज इक्वल टू is the formula for to calculate the carrier concentration. Ni is equal Ni is equal to conductivity divided. Conductivity की वैल्यू क्या है यहाँ पर? Yes, what is the value for conductivity? 4 to 4 into 10 raised to minus 4. minus 4 mole per meter. Yes. Calculate this one. Yes, per meter cube. Per meter cube. That is the carrier concentration. ओके, सो आज तक जितना पार्ट हुआ है उस पर ही आपका टेस्ट होगा 15, 16, 17 को जो टेस्ट हो रहा है दैट डिपेंड्स अपॉन दिस वन पार्ट ओनली. ओके, सर इसमें E की वैल्यू क्या है? ई की वैल्यू क्या है? दैट इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज. हो सर या 15 ला होणार आहे का एग्जाम? हाँ, या 15 ला होणार आहे. 15, 16, 17 आता 3 दिवसात. सर यूनिट टेस्ट है क्या 15 को? हाँ, यूनिट टेस्ट है 15, 16, 17 को. ओके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को आपका यूनिट टेस्ट है. ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाएगा, बट बिफोर दैट वन आई एम सेइंग ऑल थिंग्स कि यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन. कि 15, 16, 17 को आपका टेस्ट होगा. मे बी आजपर्यंत जितका पार्ट आपला कव्हर झालेला आहे. मॅडम आपले एका दिवशी 2 पेपर असतात का? हो, पहले 2 सर दिवस 2 टाइम पेपर. टाइम क्या होगा? सब कुछ टाइम टेबल सब कुछ ऑफिशियली आपको मिल जाएगा मैसेज. ये बिफोर आपको सिर्फ प्रिपरेशन के लिए तैयार रहने के लिए मैंने कहा है आपको. और मैंने जो आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए हमने
उस असाइनमेंट को अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। असाइनमेंट नंबर 1 एंड असाइनमेंट नंबर 2 गूगल क्लासरूम पर पोस्ट किए हुए आपके असाइनमेंट्स। ओके। हाँ, बर ठीक आहे. ठीक आहे. गुगल क्लासरूमची लिंक पाठवतोय मी 5 मिनिटात. ठीक आहे. आणि ग्रुपवर पाठवतो. ठीक आहे, चालतं. कोणत्या ग्रुपवर पाठवू? फिजिक्सच्या ग्रुपवर पाठवू का इकडे पाठवू? अरे आहे का कोणाकडे? कोणाकडे आहे का रे? याची लिंक आहे का कोणाकडे? लिंकची? मग मी तुला कोड सांगून टाकतो. बरं ठीक आहे, पोस्ट करतो मी तुला. ठीक आहे, पोस्ट करून टाकतो तुमचं. दूसरा कोई अटेंडेंस? अभी फिर से आज भूल गया अटेंडेंस. फिर से अभी मैं अटेंडेंस आपको पोस्ट करता हूँ. वैसे भी मेरे पास अटेंडेंस रिकॉर्ड होती है, फिर भी एक आपको गूगल फॉर्म ट्रांस ये कर रहा हूँ, आपके ग्रुप पर भेज देता हूँ, उस पर साइन कर दो. ठीक है, चलेगा? आपका 60 मिनट का टेस्ट है. नहीं, 1 आवर 1 आवर. फिजिक्स का कैसा होता है? फिजिक्स 15 मार्क्स, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 मार्क्स, बाकी आपके 20 मार्क्स के हो गए. ओके. वो अभी आपकी स्टडी होगी तो टफ नहीं होगा. आपकी स्टडी है तो बिल्कुल टफ नहीं होगा. नहीं है तो टफ तो होगा ही, जिसके लिए नहीं हो. मगर टेंशन मत लो, इतनी जरूरत नहीं कि आप थोड़ा बहुत तो भी स्टडी करेंगे तो इट इज इजी फॉर यू, आई थिंक. सर 1 आवर का है क्या? 1 आवर का, 1 आवर का. सर हो फॉर्मॅट फायनल काय आहे मध्ये. का? हो. एकदा आज मी तुम्हाला सांगेन. उद्या एकदा पाहिजे तर आपण आणखी एक एक्स्ट्रा लेक्चर घेईल. त्याच्यात फॉर्मॅट सगळ्यांचे नियर अबाउट सेमच फॉर्मॅट असतील. ते मी तुम्हाला सांगेल तुम्हाला. ऑनलाइन एग्जाम का डेमो, हाँ ठीक है, हम उसका डेमो भी कर लेंगे, हो जाएगा आपके लिए. कुछ नहीं, आपको गूगल क्लासरूम में आपको लिंक आएगा, उस लिंक पर क्लिक करना है. आपको जो ऑब्जेक्टिव्स है उस ऑब्जेक्टिव पर सिर्फ क्लिक करना है. और आपका जो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर रहते हैं तो उसको क्या करना रहता है कि आपको पेपर ओपन करने का और उस आप पेपर पर लिखने का है, जो भी आंसर सब क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चंस को लिखने का और उसको स्कैन करके आपके सीट, आपका जो नंबर है वो नंबर पर पोस्ट कर देने का, सिर्फ यानी ग्रुप में, या आपका जो गूगल क्लासरूम जो लिंक दिया होता है उस पर आपको सिर्फ रिसबमिट करना होता है. डोंट वरी सर अबाउट फॉर्म दैट. फोटो निकाल के सबमिट किया तो नहीं चलेगा? चलता. फोटो निकालो या स्कॅन करो. येस, हा. फिजिक्सचा एक ग्रुप केलेला होता ना, विद्यार्थ्यांनी केलेला होता. मग माझ्या नंबरवर मला मेसेज पाठव, म्हणजे मी तुला ऍड करू शकतो. माझा नंबर आहे ना तुझ्याकडे? हा ठीक आहे, मग कर, त्याच्यावरती मेसेज कर, मी ऍड करतो. ओके. एनी अदर डाउट्स? ऑब्जेक्टिव्ह आणि सब्जेक्टिव्ह आज डिसाइड होईल. सर अटेंडेंस लिंक भेजा. अटेंडन्स पोस्ट करतो मी. अटेंडन्स गुगल फॉर्म पोस्ट करतो, त्याच्यावरती अटेंडन्स साइन करून पाठवायची आहे मला. ठीक आहे. लेक्चरच्या सुरुवातीलाच मला अटेंडन्सची आठवण करून देत राहा, म्हणजे मी तुम्हाला अटेंडन्स फॉरवर्ड करत राहील तिथं आपल्या चॅट बॉक्समध्ये. चॅट बॉक्समध्ये लिहू शकता तुम्ही अटेंडन्स आजची पाहिजे तर. हं? ठीक आहे, चलो.